नमस्कार, मैं हूं अरिंदर कौशल। स्वागत है आपका मॉडर्न हिंद 24 न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं 12 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग होते ही पूरे देश में खुशी का माहौल छा गया। देशवासी अलग अलग तरीके से अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे, कुछ झूमकर, कुछ नाच गाकर, कुछ भारत माता के नारे लगाकर, तो कुछ तिरंगे झंडे को लहराकर। भारत की विश्व कप टीम के संबंधित खिलाड़ियों का अलूर में फिटनेस परीक्षण होगा। भारत की विश्व कप टीम में जगह बनाने की दौड़ में शामिल 18 खिलाड़ियों को अलूर में व्यापक फिटनेस और मेडिकल परीक्षण से गुजरना होगा, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस प्रतिष्ठित आयोजन से पहले कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। हालांकि इनमें से अधिकांश परीक्षण नियमित प्राकृतिक के होते हैं और समय समय पर राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी या बीसीसीआई की मेडिकल टीम द्वारा आयोजित किए जाते हैं, लेकिन अक्टूबर नवंबर में होने वाले विश्व कप से पहले इसका महत्व अधिक हो जाता है। विश्व कप अभ्यास मैच में इंग्लैंड और नीदरलैंड से भिड़ेगा भारत। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बुधवार को कहा कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने पहले मुकाबले से पूर्व भारत इंग्लैंड और नीदरलैंड के खिलाफ 2 आधिकारिक अभ्यास मैच खेलेगा। 2 बार का चैंपियन भारत 30 सितंबर को गुवाहाटी के बरसपा पारा क्रिकेट स्टेडियम में गत चैंपियन इंग्लैंड का सामना करेगा, जिसके बाद टीम 3 अक्टूबर को तिरुवनंतपुरम में नीदरलैंड से भिड़ेगी। चीनी राष्ट्रपति ने ब्रिक्स के विस्तार में तेजी लाने का आह्वान किया। राजनीतिक सुरक्षा सहयोग की वकालत की। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने बुधवार को ब्रिक्स समूह के विस्तार में तेजी लाने के अलावा 5 सदस्यों के बीच राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ाकर जोखिम से संयुक्त रूप से निपटने के प्रयासों का आह्वान किया। चिनफिंग मंगलवार को ब्रिक्स व्यापार मंच में शामिल नहीं हुए थे, जिससे उनकी अनुपस्थिति को लेकर अटकलें लगने लगी थी। हालांकि बुधवार को उन्होंने यहां शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और सदस्य देशों के बीच अधिक राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग की वकालत की। अलगार प्रसिद्ध मामला। एनआईए महाराष्ट्र सरकार से कार्यकर्ता की अंतरिम जमानत अर्जी पर जवाब तलब। उच्चतम न्यायालय ने अलगर प्रसिद्ध माओवादी संबंध मामले में महिला अधिकार कार्यकर्ता शोमा कांति सैन की स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध करने संबंधी एक अर्जी पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण और महाराष्ट्र सरकार से बुधवार को जवाब मांगा। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर और महिला अधिकार कार्यकर्ता सैन के आवेदन पर एनआईए और राज्य को नोटिस जारी किया, जिन्हें मामले के सिलसिले में 6 जून 2018 को गिरफ्तार किया गया था। शीर्ष अदालत बंबई उच्च न्यायालय के 17 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली सैन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें जमानत के लिए विशेष एनआईए अदालत से संपर्क करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने एनआईए और राज्य सरकार को अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर सैन की एक अर्जी पर नोटिस जारी किए हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकारी अस्पतालों में फीवर कॉर्नर बनाए जाएंगे। अनिल विज। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में बढ़ते डेंगू के मामलों को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में फीवर कॉर्नर स्थापित किए जाएंगे, ताकि वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम की जा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए राज्य के प्रत्येक गांव और शहर क्षेत्र में भी प्रत्येक वार्ड हेतु एक फॉगिंग मशीन ली जाएगी। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में व्हीकल माउंटेड मशीन भी होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में जहां भी पानी खड़ा है वहां पर कीटनाशक और तेल का छिड़काव किया जाना चाहिए, ताकि लार्वा पनप ना सके। विज आज यहां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग और शहरी स्थानीय निकाय के अलावा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ वेक्टर जनित बीमारियों के संबंध में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। अब साल में 2 बार होगी बोर्ड परीक्षा। 11वीं एवं 12वीं कक्षा में छात्रों को पसंद के विषय चुनने की आजादी होगी। एनसीएफ शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा का नया राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा ढांचा तैयार किया है, जिसके तहत अब बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार होगी और छात्र छात्राओं को इसमें सर्वश्रेष्ठ अंक बरकरार रखने का विकल्प होगा।
इसके साथ ही कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को 2 भाषाओं का अध्ययन करना होगा और इनमें से कम एक भाषा भारतीय होनी चाहिए। नए पाठ्य चर्चा ढांचे के अनुसार स्कूल बोर्ड उचित समय में मांग के अनुसार परीक्षा की पेशकश करने की क्षमता विकसित करेंगे। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार नई शिक्षा नीति के अनुरूप नया पाठ्य चर्चा ढांचा तैयार है और इसके आधार पर 2024 के शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाएंगी। इसमें कहा गया है कि कला एवं विज्ञान पाठ्यक्रम संबंधी या पाठ्येतर गतिविधियों तथा व्यावसायिक एवं अकादमिक विषयों के बीच कोई सख्त विभाजन रेखा नहीं होनी चाहिए। स्कूली स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा ढांचे के दस्तावेज के अनुसार कक्षा 11वीं और 12वीं में विषयों का चयन कला, विज्ञान, वाणिज्य स्ट्रीम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि छात्र छात्राओं को अपनी पसंद का विषय चुनने की आजादी मिलेगी। सिद्धरमैया ने सर्वदलीय बैठक में कावेरी नदी के पानी के बंटवारे के लिए प्रस्ताव रखा। कावेरी नदी जल विवाद पर चर्चा के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुधवार को बेंगलुरु के विधान सौध में शुरू हुई। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता बीएस येदियुरप्पा, जनता दल सेक्युलर नेता एचडी कुमारस्वामी, भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या, लोकसभा सांसद सुमलता अंबरीशी और कई अन्य नेता मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम शिव कुमार ने कहा कि कर्नाटक और तमिलनाडु पड़ोसी हैं और वह नहीं चाहते कि दोनों राज्य कावेरी मुद्दे पर एक दूसरे से लड़े। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कावेरी नदी जल बंटवारा विवाद की सुनवाई के लिए एक पीठ गठित करने के आदेश के बाद डीके शिव कुमार ने कहा कि शीर्ष अदालत ने रोजाना 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है, लेकिन राज्य को भी पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग बेंच बनाने का आदेश दिया है। अगस्त तक उन्होंने हमसे 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा। हमारी मांग है कि हमें कम से कम समय चाहिए कि हम अपने बांधों में पानी की कमी से बाहर आ जाए। बस कंडक्टर गिरफ्तार, पहुंचा घर बेहोश हुई महिला। दिल्ली परिवहन निगम की एक बस के कंडक्टर को कथित तौर पर एक महिला को यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने कथित तौर पर महिला की तस्वीरें खींची थी और वीडियो भी बनाया था। पुलिस के मुताबिक तिमारपुर पुलिस स्टेशन को एक शिकायत मिली थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने कहा था कि वह पिछले 2 साल से उसी इलाके में रहती है और वही उसकी मुलाकात आरोपी डीटीसी बस कंडक्टर से हुई थी। महिला, जो डीटीसी में भी काम करती थी, ने पुलिस को बताया कि 2017 में एक बच्चे को जन्म देने के बाद उसने नौकरी छोड़ दी। पुलिस उपायुक्त उत्तर सागर सिंह कलसी ने कहा कि घटना के दिन आरोपी प्रसाद लेकर महिला के घर गया और उससे कहा कि वह उसे डीटीसी में नौकरी दिलवा सकता है। डीसीपी ने कहा महिला ने आरोपी द्वारा दिए गए कोल्ड ड्रिंक पी और प्रसाद का सेवन किया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी ने बिना सहमति के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और तस्वीर और वीडियो बनाए। डीसीपी ने कहा इन सामग्रियों का उपयोग करके उसने उसे आगे की मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर किया। जब उसने आरोपी के एक दोस्त को घटना के बारे में बताया और आपत्तिजनक सामग्री को हटाने में उसकी मदद मांगी, तो उसने सामग्री को मिटाने के बहाने उसका शोषण भी किया। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल घूमे शूटर, हरिद्वार में गंगा स्नान, ऋषिकेश में चढ़ाया प्रसाद। भाजपा नेता अनुज चौधरी की हत्या करने के बाद तीनों शूटरों ने हरिद्वार पहुंचकर गंगा स्नान किया था। इसके बाद ऋषिकेश में घूमने और हरियाणा पहुंच गए। इन 12 दिनों की फरारी के दौरान शूटरों ने दिल्ली, हिमाचल प्रदेश में भी वक्त बिताया था। पुलिस गिरफ्त में आए सूर्यकांत शर्मा, सुशील शर्मा और आकाश कश्यप ने 10 अगस्त को पार्श्वनाथ प्रतिभा सोसाइटी में हुई पूरी घटना बताई। अनिकित, प्रभाकर, अमित और नीरज पाल के लगातार दबाव डाल रहे थे कि एक माह बीतने को आया, लेकिन अब तक भाजपा नेता की हत्या नहीं की गई है। वे किसी और गैंग को काम सौंपने की बात कह रहे थे। इसीलिए उस दिन सुबह से ही अनुज चौधरी की निगरानी और बढ़ा दी गई थी। शाम को अनुज चौधरी के फ्लैट से बाहर निकलते ही उन्होंने वारदात को अंजाम दे दिया। AK-47
MP5 गन से लेकर दूसरे हथियारों के साथ तैनात रहेंगे पुलिसकर्मी। दी जा रही है विशेष ट्रेनिंग। शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम के कंधों पर अहम जिम्मेवारी रहने वाली है। G20 आयोजन स्थल, मेहमानों के ठहरने वाले स्थान और रास्तों पर लगभग 550 PCR वैन को तैनात किया जाएगा। इसमें पराक्रम वैन, टूरिस्ट वैन, महिला PCR वैन से लेकर KURT को शामिल किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि PCR वैन पर तैनात स्टाफ आधुनिक हथियारों से लैस होगा। इनमें AK-47, MP5 गन, ग्लॉक पिस्टल से लेकर दूसरे आधुनिक हथियार शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि PCR वैन पर तैनात सभी जवानों और महिला पुलिसकर्मियों को G20 के लिए विशेष रूप से कमांडो ट्रेनिंग दी गई है। किसी भी विषम परिस्थिति में यह जवान मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग पर क्या बोले CGI चंद्रचूड़। देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग से नए रास्ते खुलेंगे और वैज्ञानिक अनुसंधान एवं अन्वेषण में मदद मिलेगी। सफलता पर टीम इसरो को बधाई दी। CGI चंद्रचूड़ ने PTI भाषा से कहा कि चंद्र मिशन की सफलता ने भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर दिया है जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की है। CGI DY चंद्रचूड़ ने कहा, हमारे महान राष्ट्र के नागरिक के रूप में यह बेहद गर्व की बात है कि मैंने आज चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय लैंडिंग देखी। यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की है। आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.murderhind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।